ए है वो हमारा 2 है, बी हमारा 3 है, सी 4 है, डी 16 है, ई 2 है, एफ 3 है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमें गिवन होंगी। नाउ अब हम प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस को कैसे कैलकुलेट करें। सी अब ये ऑपरेटर्स तो एज इट इज ऐसे ही होंगे उनके बीच में। तो इस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए हम इसको स्कैन करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए जो हम स्कैनिंग करते हैं वो राइट टू लेफ्ट होती है, यानी कि इधर से करेंगे इधर, यानी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो यानी कि हम सबसे पहले 3 एज एन नंबर लेंगे। ठीक है, इसमें भी अब हम स्टैक बनाते हैं और कैलकुलेशंस इधर करते हैं। सी इसमें ऐसे होता है कि हमें पॉप फंक्शन जो है परफॉर्म करना रहता है। ठीक है, तो पहले तो हम इसमें पुश करते हैं, ऑपरेटर आने पर हम पॉप करते हैं। ठीक है, ये हमें पता है। तो 3 हमने स्कैन किया, तो अगर फर्स्ट मेंबर इज 3 तो हम इस 3 को पुश करा लेंगे। 3 जो है पुश हो गया। नाउ इस 2 को हम पुश करा लेंगे, पुश करा लिया। ऑपरेंड्स को पुश कर लेते हैं, तो 3 ऑपरेंड था उसको पुश करा लिया, 2 ऑपरेंड था उसको पुश करा लिया। ठीक है, नाउ अब हमारे पास आ गया ऑपरेटर। ऑपरेटर आते ही हम पॉप फंक्शन परफॉर्म करते हैं, पहले पॉसिबल 2 ऑपरेंड्स पे। ठीक है, तो इसमें जब हम इनको पॉप करेंगे यानी कि 2 पॉप हो गया, एंड देन सेकंडली सी अब इसमें हम पहले 2 को पॉप कर रहे हैं तो इसी को हम ऑपरेंड 1 मानेंगे। ठीक है, और इस 3 को पॉप करें तो इसको हम ऑपरेंड 2 मानेंगे। ठीक है, और जिस ऑपरेटर की वजह से किया है वो इन दोनों के बीच में लगा के कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 की पावर 3 यानी कि इसका आंसर 8 आया, तो जो भी आंसर आया है उसको फाइनली पुश करा लेंगे। तो हमने यहाँ पे 8 को पुश करा लिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मेंबर कौन है। तो नेक्स्ट मेंबर है 16, तो 16 को हमने पुश करा लिया। देन हमने देखा ये डिवाइड ऑपरेटर। सही, जैसे ही ऑपरेटर आता है हम पॉप फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें अब हम पॉप फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले पॉप होकर 16 बाहर आएगा एंड देन पॉप होकर 8 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों के बीच में जिस ऑपरेटर की वजह से पॉप फंक्शन हुआ है उसको लगाएंगे, यानी कि दिस वन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 हमने जो आंसर आता है उसको फिर से पुश करा लेते हैं। तो हमने इसको पुश करा लिया। देन अगेन हम इसमें स्कैन करेंगे, और ये जो हमारा मेंबर है नेक्स्ट वो 4 है, तो 4 को पुश करा लेंगे। नेक्स्ट 3 है, तो 3 को भी पुश करा लेंगे। एंड नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। जैसे ही कोई ऑपरेटर आता है हम पॉप फंक्शन करते हैं, फर्स्ट पॉसिबल 2 ऑपरेंड्स का। तो इसको पहले पॉप किया तो 3 आ गया, एंड नेक्स्ट भी इसको किया तो इसको कर लिया। अब जिसकी वजह से पॉप हुआ है उसको इन दोनों के बीच में लिखेंगे, यानी कि इस तरह से। तो ये 4 3 12 आया, तो जो भी आंसर आया है वो हम अब यहाँ पर पुश करा लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्यों नहीं 12 को पुश कराया, क्योंकि पहले से ही 2 है यहाँ पे, तो हम यहाँ कराएंगे। ठीक है, फिर से हमारा नेक्स्ट मेंबर जो है वो 2 है, तो हम इस 2 को भी पुश करा लेंगे। देन नेक्स्ट मेंबर इज प्लस ऑपरेटर है, यानी कि हमें फर्स्ट पॉसिबल 2 ऑपरेंड्स को पॉप आउट करना है। तो 2 को जब हमने पॉप आउट किया तो 2 आ गया बाहर, एंड देन हम 12 को बाहर लाएंगे, जिसकी वजह से पॉप फंक्शन परफॉर्म हुआ है वो इन दोनों के बीच में लगा देंगे, यानी कि द आंसर विल बी 14। तो जो भी आंसर आता है उसको हम फिर से पुश करा देते हैं, तो 14 हमारा पुश हो गया। नाउ अगेन हमारा नेक्स्ट मेंबर जो है वो माइनस ऑपरेटर है। ऑपरेटर होता है तो हम पॉप फंक्शन करते हैं, यानी कि इस बार पॉप हम इन दोनों को करेंगे। तो 14 को पॉप आउट किया तो 4 3 लिख लिया, एंड देन 2 को भी पॉप आउट कर लिया, एंड जिसकी वजह से पॉप किया वो माइनस था, तो इन दोनों के बीच में वो माइनस लिखेंगे, और फाइनली जो आंसर आया है दैट इज दिस, इसको पुश करा लेंगे स्टैक में। और उसके बाद हम फिर स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यानी कि ये फाइनल खत्म हो गया। तो फाइनली हमारे स्टैक में जो बचता है वही हमारा आंसर होता है। सो इस तरह से हम प्रीफिक्स इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर ऐसे लिखा होगा तो इसका आंसर जो है 12 आया। आंसर कैसे निकालते हैं, इस तरह से। ठीक है, नाउ विल बी डूइंग द इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन।